नमस्कार। चलिए सीधा आज के इस बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? हम राजस्थानी लोकगीतों के एक बहुत ही शानदार और एकदम सॉलिड स्टडी गाइड पर बात करने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई आम गीत नहीं है, बल्कि आपके एग्जाम्स के लिए एक बहुत बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। इस पूरे सेशन में हम उस भारी भरकम सिलेबस को एक ऐसे फ्रेमवर्क में ढाल देंगे कि ये सारी डिटेल्स सीधा आपके दिमाग में छप जाएंगी। तो शुरू करें। अब इस पूरे टॉपिक को आसानी से याद रखने के लिए हमने इसे 5 मेन बकेट्स में बांटा है। पहला, संस्कृति। दूसरा, जन्म और विवाह के गीत। तीसरा, विरह या सेपरेशन के गीत। चौथा, रोजमर्रा की जिंदगी और क्षेत्रीय धुनें। और पांचवा, भक्ति और महाकाव्यों के गीत। इन 5 हिस्सों में बांटकर पढ़ने से एग्जाम में चीजें तुरंत याद आ जाती हैं। तो चलिए अपने पहले सेक्शन पर आते हैं, गीत और संस्कृति, यानी राजस्थान की ऐतिहासिक स्मृति। बस इतना याद रखिए कि जो बातें कभी कागजों पर नहीं लिखी गईं, वो आज भी इन धुनों में जिंदा हैं। अब इस कैटेगरी में जो सबसे पहला और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है, वो है राजस्थान का राज्य गीत, केसरिया बालम। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है। इसे खासतौर पे मांड गायन शैली में गाया जाता है। और इसकी हिस्ट्री तो और भी कमाल की है। इसे सबसे पहले बीकानेर की मशहूर मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई ने महाराजा गंगा सिंह के लिए गाया था। ये फैक्ट्स अच्छे से नोट कर लीजिए। केसरिया बालम पधारोनी म्हारे देश। इसका सीधा सा मतलब है अपने पति या किसी खास मेहमान का अपनी धरती पर वापस आने के लिए स्वागत करना। ये सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि राजस्थानी मेहमान नवाजी और अपनों के इंतजार की एक बहुत ही गहरी फीलिंग का प्रतीक है। चलिए अब अपनी दूसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, जन्म और विवाह के गीत। जाहिर है ये जिंदगी के सबसे बड़े माइलस्टोन्स होते हैं। राजस्थान के कल्चर में आप इन बड़े जश्नों की कल्पना लोकगीतों के बिना कर ही नहीं सकते। बच्चे के जन्म से जुड़े गीतों को याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है। इन 3 नामों को एक साथ ग्रुप कर लीजिए, घुघरी, जच्चा और हालार। जब घर में नए मेहमान का आगमन होता है तो खुशी मनाने के लिए घुघरी गाया जाता है। जच्चा गीत जो है ना, वो स्पेशली नई माँ और बच्चे को सेलिब्रेट करने के लिए होता है। और हालार एक बहुत ही प्यारी सी लोरी है। एग्जाम में अगर ये तीनों नाम दिखें तो सीधा जन्म की कैटेगरी पर टिक लगाइएगा। अब जरा राजस्थानी शादी को एक म्यूजिकल टाइमलाइन की तरह देखते हैं। सबसे पहले होती है सगाई, लेकिन अगर शादी में थोड़ा टाइम हो तो उस इंतजार के वक्त गाया जाता है मोरियो। फिर जब दूल्हा घोड़ी चढ़ता है तो घोड़ी गीत होता है। दूल्हे को बुरी नज़र और जादू टोने से बचाने के लिए कामण गाया जाता है। फिर आती हैं महिलाओं की हंसी मजाक वाली गालियां, जिन्हें सीटने कहते हैं। और एकदम आखिर में जब बेटी की विदाई होती है तो वो जो सबसे भावुक पल होता है ना, उसमें ओलू या कोयरली गीत गाया जाता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, विरह के गीत। विरह यानी दूरियों का दर्द। पुराने जमाने में व्यापार के सिलसिले में पुरुषों को महीनों के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था। ऐसे में पीछे जो पत्नियां रह जाती थीं, उनके लिए अपनी भावनाओं और इंतजार को एक्सप्रेस करने का सबसे बड़ा जरिया ये विरह गीत ही हुआ करते थे। तो अकादमिक नजरिए से विरह क्या है, इसे बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए। ये वो लोकगीत हैं जो अपनों से दूर होने के गहरे दर्द को बयां करते हैं। और इसमें सबसे खास बात क्या है पता है? इन गीतों में अक्सर प्रकृति और खासकर पक्षियों को एक मैसेंजर या संदेशवाहक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इन विरह गीतों को उनके रीजन और पक्षियों के हिसाब से याद रखना है। जोधपुर के खीचन गांव का गीत है कुर्जा, जहां कुर्जा पक्षी के जरिए पति को मैसेज भेजा जाता है। मेवाड़ के भील समुदाय में गाया जाता है सुवटिया, और इसमें मैसेंजर कौन है? एक तोता। फिर आता है कागा यानी कौवा, जिसके दीवार पर बोलने को पति के लौटने का शगुन मानते हैं। और एक है जोरावा, जो जैसलमेर का एक बहुत ही डीप और इमोशनल विरह गीत है। ऑलराइट, अब चलते हैं अपने चौथे सेक्शन की तरफ, रोजमर्रा की जिंदगी और क्षेत्रीय धुनें। ये वो गीत हैं जो एकदम डेली लाइफ के कामों में रचे बसे हैं। इन गानों पर उस इलाके के भूगोल और वहाँ के लोकल ट्रेडिशंस का बहुत ही गहरा असर देखने को मिलता है। एग्जाम्स में गानों को उनके रीजन से मैच करने वाले सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो इसे ध्यान से देखिए। मूमल जैसलमेर के लोद्रवा की एक श्रृंगारिक प्रेम कथा है। हिचकी मेवात रीजन का गाना है। जी हाँ, वही हिचकी जो हमें किसी की याद करने पर आती है। गोरबंद मरुस्थलीय और शेखावाटी इलाके का गीत है, जिसे ऊंट का एक सुंदर सा हार बनाते वक्त गाया जाता है। और पणिहारी जो कुएं से पानी लाते समय गाया जाता है, और ये पत्नी की वफादारी का प्रतीक है। अब इन दो गानों का कंपैरिजन देखिए।
ये आपको कभी नहीं भूलेगा। एक तरफ है हाड़ौती रीजन का बिछुड़ो, इसमें गजब का ड्रामा है। एक पत्नी है जिसे बिच्छू ने काट लिया है और वो मरने से पहले अपने पति से कहती है कि मेरे बाद तुम दूसरी शादी कर लेना। और दूसरी तरफ एकदम ऑपोजिट कांगस्यो। ये एक बहुत ही लाइट हार्टेड और ब्यूटी पर बेस्ड गाना है जो बस एक महिला के खोए हुए कंघे के बारे में है। एक में जिंदगी और मौत की बात है तो दूसरे में सजना संवरना है ना, एकदम अलग। और हाँ, आदिवासी और पहाड़ी इलाकों के गीतों के बिना तो ये टॉपिक पूरा ही नहीं हो सकता। मेवाड़ में भील जनजाति के पुरुष और महिलाएं जब एक साथ मिलकर गाते हैं तो उसे हम सीडो कहते हैं। ये एक बहुत ही खास युगल गीत है। और सुनिए, एग्जाम में अगर पटेलिया, लालर, बिछियो आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये कोई जेवर या फसल नहीं है, बल्कि पहाड़ी इलाकों के खास आदिवासी लोकगीत हैं। एग्जामिनर्स अक्सर ये ट्रिकी सवाल पूछते हैं, तो इसे मार्क कर लीजिए। अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और 5वें सेक्शन पर, भक्ति और महाकाव्यों के गीत। सोचिए, जब किताबें और लिखाई इतनी कॉमन नहीं थीं, तब अपने देवी देवताओं और हीरोज की कहानियां अगली जनरेशन तक कैसे पहुंचाई जाती थी? बिल्कुल सही, इन्हीं धुनों के जरिए। इसमें सबसे पहला और बड़ा नाम है हरजस का। इसे एकदम सिंपल वर्ड्स में समझिए। हरजस वो भक्तिमय भजन हैं जो हमारे देवी देवताओं को डेडिकेटेड हैं। खासकर इनमें भगवान राम और भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया जाता है। ये राजस्थान के धार्मिक संगीत का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अब भक्ति और वीरता के इन दो अलग अलग फॉर्म्स को भी क्लियर कर लेते हैं। पवाड़े वो गीत हैं जो पाबूजी जैसे महान ऐतिहासिक शूरवीरों की बहादुरी की कहानियां सुनाते हैं और इन्हें माठ नाम के वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। और दूसरा है राती जगा, यानी पूरी रात चलने वाला आध्यात्मिक जागरण। राती जगा के बारे में बस एक फैक्ट दिमाग में लॉक कर लीजिए, इसका एंड हमेशा कुकड़ी गीत के साथ ही होता है। पक्का याद रहेगा ना? तो इस पूरे एक्सप्लेनर की बॉटम लाइन क्या है? अगर हम इन अनगिनत राजस्थानी लोकगीतों को जीवन की घटनाओं, विरह के दर्द, डेली लाइफ और भक्ति जैसी इन साफ सुथरी कैटेगरीज में डिवाइड कर लें, तो इतना कॉम्प्लेक्स कल्चरल इतिहास भी एक बहुत ही आसान सा मेंटल मैप बन जाता है। इस स्ट्रक्चर के साथ आप एग्जाम में किसी भी गाने को बहुत आराम से पहचान लेंगे। अब इस गाइड को खत्म करते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर सोचते हैं। इन गीतों को सिर्फ रटने या मार्क्स लाने के नजरिए से परे जाकर देखिए। सोचिए कि एक क्षेत्रीय धुनें आज भी राजस्थान की उस जीती जागती ऐतिहासिक मेमोरी को कैसे आकार दे रही हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ अकादमिक फैक्ट्स नहीं है, ये एक पूरी संस्कृति की वो धड़कन है जिसे आज भी सुना और महसूस किया जा सकता है।